तो दोस्तों इस बार मैंने सोचा है कि हैदराबाद में जाऊंगा बाय रोड। तो उसके लिए पहले गाड़ी को सर्विस कराना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आज जा रहा हूँ एक वर्कशॉप पर। वर्मा मोटर्स रोहित नगर सलैया में कार्स की वर्कशॉप है और यहाँ पर बहुत अच्छा गाड़ी का काम होता है और मैं अभी वहीं जा रहा हूँ और वहाँ पहुँचने के बाद आपको सारे अपडेट्स दूँगा। तो दोस्तों बस अब हम पहुंचने वाले हैं वर्मा मोटर्स। अभी अभी कुछ ऑफ़र्स भी चल रहे हैं। ऑफ़र्स क्या हैं वो मैं वहां पहुंचकर आपको बताऊंगा। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं। ये राइट साइड पर वर्मा मोटर्स है। सी ये है वर्मा मोटर्स और ये है हमारी जिग्नेस। सो ये खड़ी है अपनी जिग्नेस और देखते हैं क्या क्या काम है जिग्नेस में। बस मेरी कुछ शिकायतें हैं। गाड़ी खड़ी रहती है, लोग बाग इतनी मेहनत से गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदना आज भी हम इंडिया में लोअर मिडिल क्लास का एक सपना है। लेकिन गाड़ी पे लोग बाग मतलब जब गाड़ी बाहर खड़ी रहती है देखिए इतने स्क्रैचेस मारते हैं। ये मारे हुए स्क्रैचेस हैं। इवन कवर डला था गाड़ी पे, मैं कवर डले हुए होने के बाद भी ये स्क्रैचेस, ये किए हुए स्क्रैचेस हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। ये बच्चों ने खेलते टाइम बनाए हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं लेकिन स्क्रैचेस मारना एक दो बार समझाने के बाद भी बड़े इस बात का ध्यान रखें कि वो बच्चों को समझाएं कि किस तरह से कोई व्यक्ति अपनी मेहनत के बाद गाड़ी खरीदता है तो अपनी चीज़ों के साथ साथ दूसरी चीज़ों की भी रिस्पेक्ट करें। सो बहरहाल गाड़ी यहाँ पर आ गई है, देखते हैं क्या क्या काम है। अब हम जा रहे हैं गाड़ी की टेस्ट राइड पे। सर टेस्ट राइड लेने वाले हैं। तो दोस्तों टेस्ट ड्राइव के बाद अब हमारा काम शुरू होने को है और भैया ने बताया कि ज़्यादा कोई ख़ास काम नहीं है और लगभग 2 से ढाई घंटे में हमारा काम हो जाएगा। तो गाइस सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगी कि सर ने हमें कोई एक्स्ट्रा काम गाड़ी में नहीं बताया। नहीं तो यूजुअली होता ही है कि जब आप किसी वर्कशॉप में जाते हैं आपको ये मैकेनिक्स होते हैं कई सारे एक्स्ट्रा काम बता देते हैं कि आपकी गाड़ी में ये भी होगा वो भी होगा, फलाना ढिमका, ये गड़बड़ हो गई वो गड़बड़ हो गई। लेकिन सबसे अच्छी बात इस वर्कशॉप की ये है कि मैकेनिक साहब ने मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं बताया। जो जेन्यून है, जो काम होना है वही बताया। सो ट्रस्टवर्दी, ये चीज़ मुझे यहाँ की अच्छी लगी। गाड़ी का काम शुरू हो गया है और मैं बताऊँगा हैदराबाद से भोपाल लगभग हमारी 14 से 15 घंटे की जर्नी रहेगी और इस 14 से 15 घंटे में हमको कवर करना है 850 किलोमीटर्स, जो कि गूगल मैप्स का बताया हुआ डायरेक्शंस है और डिस्टेंस है। 14 से 15 घंटे में जर्नी कंप्लीट करने के बहुत सारे व्लॉग्स आपने पहले भी देखे होंगे। तो कोशिश मैं ये करूँगा कि थोड़ा रुकते रुकते जाऊँ। जर्नी 14 घंटे की जगह 18 घंटे 20 घंटे कैसी भी हो, बट मैं रास्ते में जो भी कुछ अच्छे स्पॉट्स हैं उनके बारे में भी आपको बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। बहरहाल अभी हमारी कार सर्विसिंग पर है और देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं बैठा हूँ यहाँ पर वर्कशॉप में और मैं वर्कशॉप के ओनर मोनिक वर्मा जी से कुछ सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी गाड़ी लगभग 4 महीने से खड़ी हुई थी और खड़ी गाड़ी में ज़्यादा मेंटेनेंस लगता है, ज़्यादा ख़राबी आती है। क्यों आती है इसका जवाब मैं मोनिक जी से लूँगा। तो आइए उनसे बात करते हैं। मोनिक जी, गाड़ी मेरी 4 महीने से घर पे ही खड़ी हुई थी और जैसा कि कहते हैं, सुनने में आता है कि खड़ी गाड़ी ज़्यादा काम मांगती है और गाड़ी खड़ी ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। कोई भी मशीन हो, ज़्यादा अगर यूज़ नहीं होगी वो उतनी ही ज़्यादा ख़राब होएगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप, खड़ी गाड़ी का क्या मेंटेनेंस होना चाहिए, क्या कब कब गाड़ी को एटलीस्ट यूज़ करते रहना चाहिए? सर मेरा इस पे कहना ये है कि अपनी जो गाड़ियाँ ज़्यादातर खड़ी रहती है उनमें ज़्यादातर अपने लोहे का पार्ट होता है जिसमें रस्ट पड़ जाती है ज़्यादा टाइम तक खड़े रहने से। अगर व्हीकल मूव करते रहता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा अपने जैसे ब्रेक पैड हो गए, डिस्क प्लेट हो गई हैं, जो ये मटेरियल डिस्क प्लेट का अपना जिसमें आयरन ज़्यादा यूज़ होता है तो उस पर रस्ट पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अपना ब्रेक पैड का मटेरियल हार्ड हो जाता है। अपना इंजन ऑयल, एक बार इंजन ऑयल की स्पेसिफिकेशंस कुछ इस टाइप के होते हैं कि एक बार इंजन ऑयल अपन ने डाला, गर्म हुआ, उसके बाद में वो लोहे से चिपक जाता है एक हिसाब से अपन माने तो। और इंजन ऑयल चलता रहे, ल्यूब्रिकेंट इंजन को प्रॉपर मिलता रहे तो इंजन की लाइफ थोड़ी अच्छी होती है, बढ़िया एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है गाड़ी अगर चलती रहे तो। और अगर एक बार इंजन ऑयल अपना यूज़ होने के बाद में महीने 2 महीने जैसे आपने जनरली चलाया, उसके बाद में अगर आपकी गाड़ी खड़ी हो गई है कुछ दिनों के लिए, तो इंजन ऑयल का क्या है कि एक लाइफ होती है जिसमें आप उसको यूज़ करो ना करो, एक बार गर्म होने के बाद में इंजन ऑयल आपका, उसकी एक वैलिडिटी, एक्सपायरी डेट फिक्स हो जाती है। आप उसमें चाहे आपका व्हीकल चलाओ या ना चलाओ, तो वो अपन को फिर चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। या तो आपका कुछ किलोमीटर्स पे अगर आपका रनिंग ज़्यादा है तो आप कुछ, जैसे कुछ इंजन ऑयल्स आते हैं फुल्ली सिंथेटिक जिनको आप 10,000 किलोमीटर तक भी चला सकते हैं। कुछ अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो 4,000, 5,000, 6,000 तक चला सकते हैं। और अगर आपकी रनिंग कम है और आप कम व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं और गाड़ी आपकी खड़ी हुई है, आप महीने में 2-4 बार कहीं निकाल रहे हैं उसको, तो उसमें भी यही है कि फिर आप या तो किलोमीटर्स पे चेंज करा सकते हैं या तो फिर आपका 4 महीने 5 महीने के आसपास में आप इंजन ऑयल और बाकी चीज़ें चेंज करा सकते हैं। अब जहाँ तक की बात है कि अपने बाकी ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, ये जनरली चेंज होते ही है। एयर फ़िल्टर तो लगभग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन उसकी है, आपका एरिया कौन सी में आप चला रहे हैं गाड़ी। अगर आप धूल मिट्टी में ज़्यादा चला रहे हैं तो आपका एयर फ़िल्टर जल्दी ख़राब हो जाता है। लगभग कितना किलोमीटर का कुछ नहीं है इसमें ना? नहीं, इसमें किलोमीटर कोई डिपेंड नहीं करता, किलोमीटर से आपका कोई लेना देना नहीं है। एयर फ़िल्टर का मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी ज़्यादा धूल मिट्टी की जगह में यूज़ हो रही है गाड़ी तो आप 15 दिनों में भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ। अगर जैसे आप तो हैदराबाद में तो बहुत धूल है भाई। जहाँ धूल है, जहाँ गांव का एरिया है, जहाँ ज़्यादातर रोड नहीं है, कच्ची सड़कें हैं, तो मिनिमम लगभग हफ्ते में एक बार तो अगर कुछ भी नहीं है तो कार आप थोड़ा बहुत चला ही लो। कितना किलोमीटर, मैंने ये पेट्रोल कार है मेरी, पेट्रोल कार हफ्ते में या मंथली कितना चला लेना चाहिए एटलीस्ट? आपका क्वेश्चन अच्छा है। जैसे पेट्रोल और डीजल कार का दोनों को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पेट्रोल इंजन एक ऐसे होते हैं कि जिनको आप 5 किलोमीटर अगर बार बार आपने चालू करी, 4-5 किलोमीटर चल के खड़ा कर दिया, पेट्रोल इंजन को ज़्यादा इतना इस कम डिस्टेंस से नुकसान नहीं होता जितना कि डीजल इंजन को नुकसान होता है। अगर डीजल इंजन को आप बार बार बंद करते हो, चालू करते हो, हर 2-4 किलोमीटर पे आपको रुकना है, डीजल इंजन एक बार गर्म होने के बाद में डीजल इंजन की, यहाँ तक मेरा मानना है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है और इंजन की लाइफ भी ठीक रहती है अगर आप लंबा चलाते हैं तो। अच्छा, तो अब जैसे भोपाल से हैदराबाद लगभग 850 किलोमीटर, बैतूल के बाद रोड अच्छी है ऐसा मैंने सुना है, व्लॉग्स भी देखे हैं काफ़ी। तो इतना लंबा 4 महीने से गाड़ी खड़ी हुई है और इतना लंबा जाना है नॉर्मली भी, और अगर आपकी गाड़ी खड़ी भी है तो इतना लंबा ट्रैवल करने से पहले क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें अपनी कार में चेक करा लेना चाहिए, और इतने लंबे डिस्टेंस पे एटलीस्ट कितने किलोमीटर बाद हमें एटलीस्ट गाड़ी को रेस्ट दे देना चाहिए? इसमें मैं आपसे कहूँगा कि जैसे एक गाड़ी हो गई, एक गाड़ी तो मशीन है, वो तो चलती जाएगी आपको, लेकिन आपके ऊपर भी ध्यान देना है। जैसे मेरा मानना ये है कि आपको हर 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर पे एक रेस्ट अपने आप को और गाड़ी को दोनों को देना चाहिए। ये तो अपना हो गया कहीं आने जाने का, अगर लंबा डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर आप और भी लंबा जाना चाह रहे हैं और आपको ज़्यादा जल्दी है तो मेरा मानना है कि 200 किलोमीटर से ऊपर आप वन टाइम में ट्रेवल बिल्कुल ना करें। आप 10 मिनट 15 मिनट का इंजन को भी रेस्ट दें और आप खुद को भी दें। कई बार क्या होता है अपन को समझ में नहीं आता, लेकिन हल्की नींद आने लगती है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, फिर चीज़ें बिगड़ जाएं। उसके पहले अपन थोड़ा सा 10-15 मिनट का रेस्ट दे दें तो सब ठीक ही रहता है लगभग। अच्छा, कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे निकलने से पहले, जैसे लॉन्ग ड्राइव पे आप निकलने से पहले आपका जनरल चेकअप आप खुद ही कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ इतना देखना नहीं रहता है। आपका आप बढ़िया बोनट खोलें, उसमें कूलेंट देखें, कूलेंट प्रॉपर है कि नहीं है। आपकी जो डब्बी होती है कूलेंट की, उसमें टेम्परेचर मिनिमम और हाई दोनों बना भी रहता है, तो आप उससे भी समझ सकते हैं। आपका जो इंजन ऑयल का गेज है, गेज पे भी 2 पॉइंट लगे रहते हैं, कुछ गाड़ियों में कट लगे रहते हैं मिनिमम और मैक्सिमम का, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर कम है तो आपके नियर बाय कहीं भी वर्कशॉप जहाँ है, अगर आसपास है तो हमसे भी चेकअप करा सकते हैं और आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और बाकी अगर आपका व्हीकल ज़्यादा दिनों से खड़ा हुआ है तो फिर आपको एक बार उसका सर्विस कराना ज़्यादा ज़रूरी है कहीं भी लंबा ले जाने से पहले।
लगभग काम गाड़ी का कंप्लीट हो चुका है। एयर फ़िल्टर चेंज हो चुका है और ऑयल डल चुका है, कूलेंट डल चुका है, ऑयल फ़िल्टर डल चुका है, टायर फिट हो चुके हैं वापस से, हमारा नोज़ल ठीक हो गया है कार का, वाइपर का। एंड अब कुछ छोटे मोटे काम बचे हैं। हाँ, अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग बची हुई है, सो जिसके लिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। और इसी के साथ लगभग आधे घंटे में हमारा काम पूरा हुआ और हमारी कार सर्विस हो गई और रेडी हो गई। अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। बहरहाल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वर्मा मोटर्स के साथ, और अब मैं तैयार हूँ भोपाल से हैदराबाद जाने के लिए। तो आगे के वीडियोस नेक्स्ट व्लॉग में।